सादिकाबाद में अलमनाक ट्रेन हादसा, मरने वालों की तादाद 21 हो गई, 80 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुसाफिरों को निकालने के लिए बोगियों की कटाई जारी, पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तहकीकात का हुक्म दे दिया, मुतासिरीन की माली इमदाद का भी ऐलान। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस की तहकीकात जारी, 40 करोड़ के फ्रॉड का इंकशाफ। मुल्जिम आतिफ ने मीडिया से वाबस्ता 30 से ज्यादा अफराद की रकम हड़प की। बैंकिंग सेक्टर के अफराद भी शामिल, आतिफ स्मगलिंग में मुलव्विस था, स्मगलर से भी राब्तों का इंकशाफ। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल का मामला, तफ्तीशी अफसर की मुल्जिम आतिफ को अदालत ले जाने की कोशिश, तबीयत बेहतर ना होने के बायस इंतजामिया ने मुल्जिम को अदालत ले जाने से रोक दिया। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का मामला, सादिक संजानी की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। कायद ऐवान शिबली फराज की वजीर आजम को करारदाद और नंबर गेम पर ब्रीफिंग। अपोजिशन की रहबर कमेटी ने मीर हासिल बिजंजो को नया चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। चेयरमैन सेनेट बन गया हूं हासिल बिजंजो की यकीन, बलूचिस्तान कार्ड नहीं खेलेंगे, आज न्यूज से गुफ्तगू। ये भी कहा वजीर आजम या चेयरमैन बनने से सूबे की महरूमियां दूर नहीं होंगी। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात, साबिक वजीर आजम की रहबर कमेटी के साथ चलने की हिदायत। मरियम को 19 जुलाई को अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। हुकूमत मुखालिफ जलसे जारी रखने की भी हिदायत। बैंकों के जरिए ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर तारकीन वतन का मशकूर हूँ, वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। मजमूई हुजूम 21 अरब 80 करोड़ डॉलर सालाना हो गया। इमरान खान का ट्वीट, आज नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीब इस्लामाबाद के इलाके फुलगड़ा में होगी, इमरान खान खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी का गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम सिंध भर में फैल रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी हमने शुरू किया। बिलावल भुट्टो का सखर में खिताब, कहा एहसास प्रोग्राम का नाम देकर मजाक किया जा रहा है, हुकूमत में गरीब के लिए एहसास नहीं। बदकिस्मती से रियासती इदारों को जानबूझकर तबाह किया गया। IMF ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को कारकर्दगी का निशाना बनाया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबान की तनकीद, का अपोजिशन ने सेनेट को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद, कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात। मुबैना वीडियो सामने आने के बाद उनकी ये दूसरी मुलाकात है। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग केस की समाअत, ख्वाजा बिरादरान के रिमांड में 16 जुलाई तक तौसी कर दी गई। वजीर आजम ताजरों को मुतमईन नहीं कर सके, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू, मुफाहमत की बात करे तो NRO कह दिया जाता है। सिंध में नर्सेज की हड़ताल का 8वां रोज, सिविल, जिना और दीगर अस्पतालों में काम बंद। ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी शोबे का भी बायकॉट कर दिया। दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी, मरीज परेशान। पेशावर में नानबाइयों की हड़ताल, घर की रोटी 20 से 30 रुपए में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने एक रोटी के बदले 100 रुपए का सालन खरीदने की शर्त लगा दी। कराची में FIA का एक्शन, जाली पीर को धर लिया। 3000 से जायद खवातीन की गैर इखलाकी वीडियोस और तस्वीर बरामद। खवातीन को ब्लैकमेल करने का इंकशाफ, वीडियो कॉलिंग के जरिए खवातीन पर दम करता था। फ्रांस में गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन कंपनियों को मुश्किल, 3% टैक्स अदा करना होगा। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में कानून पास कर लिया गया। चीन, जर्मनी, स्पेन और दीगर मुल्कों की कंपनियों को भी टैक्स देना होगा, रोक दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आई न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलील से। फैजान, बताइएगा कि इस कत्ल केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है?
आज बिल्कुल टीवी एंकर समेत 2 अफराद के कत्ल के मामले पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। एसएसपी तारिक धारीजू की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया गया था। इसकी जानिब से जो है वो जाए वकूआ का दौरा किया गया। अस्पताल में जो है वो वहाँ पे जो मुल्जिम है जो कि जेर इलाज है, जिसने खुद को गोली मारी थी, उसका बयान भी कलमबंद करने की गुज़श्ता कोशिश की गई थी, लेकिन मुल्जिम की हालत ऐसी नहीं कि वो बयान दे सके। लेकिन आज जो है वो इस वाक़े की जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसका जो तफ्तीशी अफसर है वो अस्पताल लेटर लेके पहुंचा और उसने जो है वो मुल्जिम को हिरासत में लेने के बाद जो है वो अदालत में पेश करने और थाने मुंतकिल करने की जो है वो कोशिश की थी, लेकिन इस बिना पर अस्पताल इंतजामी की जानिब से जो है वो तफ्तीशी अफसर को रोका गया, क्योंकि तमाम तर जो मुल्जिम है जो कि अस्पताल में जेर इलाज है, उसकी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सके। जिसके बाद जो लेटर लेके तफ्तीशी अफसर अस्पताल पहुंचा था वो वहां से जो है वो रवाना हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब इस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात का जो सिलसिला जारी है, उसकी अगर बात की जाए तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धारीजू की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। तमाम तर वाक़े में जो कि 300 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट बताई गई है, उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो सरमायादार हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, उनको जो है वो तहकीकात और तफ्तीश के लिए तलब किया जा रहा है। एक और टीवी एंकर है जिनकी जानिब से जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, उनको भी आज जो है वो तलब किया गया और इस वक्त भी जो है वो तफ्तीशी जो अफसर है वो बयानात कलमबंद करने में मसरूफ हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैजान जलीस हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल में जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई हैं। मुल्जिम आतिफ जमान ने कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास को कत्ल क्यों किया? को कातिल आतिफ जमान की गाड़ी से मजीद गोलियां मिली हैं, जिनसे ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उसने कारोबार में शिरकत करने वाले मजीद अफराद के कत्ल का मंसूबा बनाया था। जराये के मुताबिक आतिफ को नेक्सन कंपनी से खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर निकाला गया, जिसके बाद उसने इन्फिनिटी के नाम से जाली कंपनी बनाई, जिससे उसने 1 अरब से जायद का फ्रॉड किया। वारदात की सीसीटीवी में सफेद कपड़ों में मलबूस लड़का आतिफ जमान का भाई आदिल जमान है। इन्वेस्टर्स का रकम देने का मुतालबा बढ़ा, जिस पर आतिफ ने सरमायाकारों को कत्ल करके रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कत्ल की तहकीकात में शामिल एक अफसर का दावा है कि ये मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। मुल्जिम आतिफ जमान मीडिया से वाबस्ता 30 से ज्यादा अफराद से पैसे बटोर चुका है। मुल्जिम के कई शहरों ममालिक के स्मगलर से राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता अफराद का सरमाया भी मुल्जिम के पास मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जोन 4 का इफ्तिताह करना है। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि इस तकरीब में मौजूद है और दीगर वज़रा भी इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जोन 4 का इफ्तिताह भी करेंगे और कुछ देर के बाद तकरीब से खिताब भी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना 1458 रुपए इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,302 रुपए का हो गया। इसी तरह फी तोला भाव में 1700 रुपए इजाफा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 82,000 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। आपको एक बार फिर आगाह करें, सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना 1458 रुपए इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,302 रुपए का हो गया। इसी तरह से फी तोला भाव में भी 1700 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोने की कीमत 82,000 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कराची सब्जी मंडी की किस्मत जाग उठी। 18 साल बाद किसी वजीर ने न सिर्फ दौरा किया बल्कि सीमेंट और बजरी से बनी सड़क का इफ्तिताह भी कर दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल आपने वहां पर देखी? जी बिल्कुल, कराची सब्जी मंडी पर भी सिंध सरकार की इनायत हो गई है। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूबाई वजीर ज़राअत ने सड़क का इफ्तिताह किया है। यहाँ पर कैसी सड़क है, बज़ाहिर तो हमें ये मट्टी और सीमेंट का जो वो मिलाप नज़र आ रहा है कि मट्टी और सीमेंट लगा कर यहाँ पर जो कुछ अस्तरतारी की गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जगह जगह से भी सीमेंट उखड़ रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो ये कहा जा सकता है कि सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पर एक तख्ती भी उनके नाम से जो है वो नस्ब की गई है। अलबत्ता जो यहाँ पर चौक बनाया गया है वो काफ़ी
खूबसूरत है। काफ़ी फूल पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में यकीनन इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम ओवरऑल सब्जी मंडी की बात करते हैं, ताजिरों से जब बातचीत हुई है तो उनके वही मसाइल अभी तक उनको दरपेश हैं। ना तो यहाँ पर बिजली की सहूलत हासिल है, ना पानी है पीने के लिए, कामकाज के लिए, और ना ही यहाँ पर गैस की अभी तक सप्लाई बहाल हो सकी है। सब्जी मंडी की मौजूदा सूरत हाल कैसी है, यहाँ पे जो काम करने वाले ताजिर हजरात हैं वो क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे बताइएगा कि एक नई सड़क आज बनेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं टूटी फूटी सड़कें यहाँ पर मौजूद हैं। काम करने में कितनी मुश्किल होती है, बाकी क्या सहूलतें मौजूद है पानी बिजली गैस की? भाई हम लोगों को तो काफ़ी मुश्किलात है, आप खुद देख रहे हैं, मंडी का हाल देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, पानी का तो कोई नाम नहीं है, बिजली तो तकरीबन 1 साल से नहीं है। फ्रूट मंडी में तो है लेकिन सब्जी मंडी में नहीं है। आज तो हम बहुत खुश है, बहुत खुशी का दिन है और बड़ा दिन है, क्योंकि 18 साल में 2001 में मंडीशिप हुआ और 2019 में पहला वजीर सब्जी मंडी आया। ये बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का बात है, क्योंकि वजीर 18 साल के बाद मंडी में आया और मंडी का दौरा किया। ये थोड़ा सा रोड बनाया, तकरीबन ये थोड़ा सा टुकड़ा बनाया, और रात एक भी ऐसा नहीं था, रातों रात सीमेंट डाला, रातों रात बनाया थोड़ा सा ताकि ऊपर नज़र आ जाए, यही बनाया। और बाकी हमारा सवाल ये है, इसमें बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, 3 बड़ा चीज़ें ये नहीं है। बस रोड एक भी कड़ा बना है, परवाह नहीं है, ये हम बर्दाश्त करेगा। पानी कैसे बर्दाश्त करेगा, गैस कैसे बर्दाश्त करेगा, बिजली कैसे बर्दाश्त करेगा? कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सहूलत नहीं है। बिजली का कम से कम 1.5 साल हो गया और कोई बिजली नहीं है, अंधेरा होता है। और किसी ने अपना जनरेटर और ये वो सोलर लगाए हुए हैं, बस ये है, और कुछ नहीं है। और यहाँ सफाई नहीं है, पानी ना पानी है, किसी चीज़ का सहूलत नहीं है। हाँ, अच्छा आप बताएं कि आज वजीर आए, आप लोगों ने मुलाकात हुई, हमें शिकायत? किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं। बड़े लोग हैं वो, हम गरीबों के साथ क्या मुलाकात करेंगे? ये सारा कचरा जमा किया हुआ है, बोलते हैं जहाँ से आते हैं पैसे ले जाते हैं, 100 50 सारे दुकान वालों से, सफाई नहीं हो रही है। हमें तुम काम बताओ, क्या मुश्किल है? अंधेरे में काम होता है, बिजली नहीं है, कितना खर्चा होता है जनरेटर पर, पेट्रोल पर, गैस चलाते? खर्चा तो बहुत होते हैं, रात को ये मंडी लगते है, ठीक है, सुबह तक जनरेटर चल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल तो तुम्हें पता है कि महंगा है, लेकिन यह कि खर्च और है पेट्रोल और जनरेटर। बाकी सहूलत सोलर का हुआ तो सोलर 8-9 हज़ार रुपए का है, रेडी वाला कहाँ से लगवाएगा वो? ताजिरों का कहना है कि बिजली के बगैर उनका गुजारा तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जनरेटर के ऊपर काम तो करते, लेकिन पेट्रोल और गैस दोनों ही उनकी पहुँच से दस्तरस से दूर हो चुके हैं। ओवरऑल मजमूई सूरत हाल में सड़क की तामीर जो है वो यकीनन हवा का ताज़ा झोंका कहा जा सकता है। जी, वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई की जंग, दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को